पुत्री, आप कहने सुनने में समय व्यर्थ मत करो। जाओ, जाकर लेप ले आओ। स्वामी कार्तिकेय की पूजा में विलंब जो हो रहा है। अब इन तीनों के मुख पर ये मुस्कान क्यों है? क्या योजना पूर्ण की है इन्होंने? देवराज, भ्राता हम पर संदेह करें उसके पहले ही हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भ्राता, आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए, हम जाकर देवी माँ की सहायता करते हैं। हाँ हाँ देव सेनापति, मैं भी गणेश जी की सहायता करता हूँ। चलिए गणेश जी। वो मेरी परम भक्त है, इंद्रदेव की पुत्री है वो, किंतु ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो उससे भी अधिक कुछ है। अपने ध्यान को इन विचारों में भटकने नहीं देना है मुझे। इस व्रत पर ही एकाग्र रहना चाहिए, जिससे पशुपतास्त्र प्राप्त कर मैं उन दुष्ट अधर्मियों को दंडित कर सकूं। महापराक्रमी लंकेशुल का मुख्य महायोद्धा असुर विक्रमासुर की ऐसी दुर्दशा भला कौन कर सकता है? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये वही है जिसने पहले भी हमारा विरोध करने का दुस्साहस किया था। वीरबाहु, बालक कार्तिकेय का सेनापति। अत्यंत शक्तिशाली लग रहा है ये वीरबाहु। हाँ, महाविक्रमासुर का वधित तो शक्तिशाली होगा। मेरे विचार से आगे हमारा और अनिष्ट न हो, उसके लिए हमें इंद्र के पुत्र को लौटा देना चाहिए। माँ, कुछ कीजिए। इन सभी का विश्वास मुझसे उठ रहा है, इन्हें फिर से अपने नियंत्रण में लीजिए। वो मेरा भ्राता जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, उसका भी वीरबाहु ने वध कर दिया। तो यदि वो यहाँ पहुंच गया तो? यहाँ प्रवेश करना संभव है, क्योंकि तुम्हारे भ्राता के विपरीत मेरा भ्राता सिंहमुख बुद्धिशाली है, चतुर है, शक्तिशाली है, क्योंकि उसने स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी चामुंडा कालिके की वर्षों आराधना की है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसने वरदान प्राप्त कर स्वयं देवी चामुंडा काली को महेंद्रपुरी का रक्षक बनाया है। वो किसी को महेंद्रपुरी में प्रवेश नहीं करने देगी। अब महेंद्रपुरी अधिक दूर नहीं। इसे जीवित कर दिया राजमाता सुरासई ने। जो मृत्यु पर भी विजय पाले वो हमारे साथ है। तो फिर किस बात का भय? मेरा भ्राता, मेरा प्रिय अनुज महाविक्रमासुर फिर से मेरे साथ है। मैंने उसे खोया नहीं। महान ही नहीं, महानतम है आप माता माया सुरासाई। पुनः प्राण फूंक दिए आपने मेरे भ्राता में। आपको धन्यवाद असुर माता। पूर्ण रूप से पुनर्जीवित नहीं हुआ है ये, किंतु एक उदाहरण है।
मेरी क्षमता का मैंने ऐसी साधना की है जिससे युद्ध में मेरा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हो सकता, फिर चाहे सामने कोई भी योद्धा हो, वीरबाहु या स्वयं वो बालक कार्तिकेय। मैं असुरी माया हूँ तुम्हारे साथ, तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। माया सुरासई की, माया सुरासई की, माया सुरासई की। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वाहा। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वाहा। हे प्रभु, रक्षा कीजिए जयंत की। ये असुर कहीं उसका अहित न कर दे। ये असुर दूसरी बाधा को भेद रहे हैं। अब न अधिक समय सुरक्षित रहेगा ये बालक, और न ही उस कार्तिकेय का नाम ले सकेगा। शीघ्रता करो। अब ये दीवार होते हुए भी इसे नहीं दिखेगी। जब जब इसके नेत्र खुलेंगे, मेरे भयानक असुर इसे आते हुए दिखेंगे। मुझे स्नेहपूर्वक से ला रहे हैं प्रभु। प्रभु कृपा से मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है, मेरा भय दूर हो रहा है। अभी सूर्य जैसे प्रकाशित हो, ऐसा दिव्य प्रकाश है ये, जिनकी दिव्यता की कोई तुलना नहीं। वो तो मेरे ही प्रभु है। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। आतंकित होकर, विवश होकर उठना ही पड़ा ना। इसके मुख पर अभी भी मुस्कुराहट है। प्रभु भेज रहे हैं किसी को, अपने भक्त, अपने दूत को हमारी रक्षा के लिए। तुम्हें कैसे पता कि वो किसी को भेज रहा है तुम्हें मुक्त कराने? वो दृश्य तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी ने दिखाया था। कार्तिकेय ने तुम्हें दृश्य दिखाया था? कैसे? कहाँ? कब? अभी यहाँ। मूर्ख बना रहा है वो मुझे। यहाँ यदि तुम्हें कुछ दिखता तो मुझसे कैसे छुप सकता है? झूठा अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है और बुद्धि में भ्रष्ट कर देता है। अभी भी समय है। अहंकार का आवरण उतारकर भक्ति के सरोवर में डुबकी लगाओ। सत्य स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तुम्हें भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। दुस्साहसी बालक, तुम भगवान सूरपद्मन को भक्ति का पाठ सिखा रहे हो। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा।
इससे ये क्या हुआ? ये बालक जो अभी तक इनकी गर्जना से कंपित हो जाता था, अब उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हो रहा है। भय इतनी सरलता से नहीं मिटता। एक बार उसका अनुभव हो जाए तो वो बढ़ता ही जाता है। फिर इस बालक के साथ क्या हो रहा है? जो बालक इतनी सरलता से भयभीत हो जाता था, इतना निडर कैसे हो गया? जयंत, तुम्हारा भय दूर हुआ, उसकी प्रसन्नता है मुझे। अब ऐसे ही शांत मन से रहो और प्रभु में विश्वास रखो। तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। आपने सत्य कहा माता। प्रभु स्वामी कार्तिकेय सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मैं तो व्यर्थ में ही भयभीत हो रहा था, किंतु मैं अब अपनी भक्ति और विश्वास पर किसी भी भय को कदापि हावी नहीं होने दूंगा। ये यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है? अजामुखी को मुक्त करो। कोई किंतु परंतु नहीं। मैं जो कह रही हूँ वो करो। मुक्त करो उसे। आज तुम्हारी मुक्ति का दिन है। जाओ, मुक्त हो तुम। तुम्हारी मुक्ति से मां कितनी प्रसन्न होगी, क्योंकि आदेश उनका ही है। चिंता मत करो जयंत, जिस प्रकार मैं मुक्त हुई हूँ उस प्रकार प्रभु तुम्हें भी मुक्ति देंगे। माता ने कहा है, इसीलिए इसे मुक्त कर दिया मैंने। किंतु ये कृतज्ञ कार्तिकेय भक्त हमारा क्या लाभ करेगी? चतुराई में आपसे बढ़कर कोई नहीं प्रभु। समय पर प्रकट हुए और सब कुछ संभाल लिया। किंतु इंद्रदेव, अभी ये मत समझिए कि सब सुलझ गया। ना 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 ना, कार्य तो अभी भी शेष है। कार्य भी शेष है अर्थात गणेश जी? प्रणाम भाभी माँ, मुझे अपनी सहायता की अनुमति दीजिए। आप मुझे भाभी माँ पुकार तो रहे हैं, किंतु क्या आप मुझे अपनी भाभी माँ मानते भी हैं? हाँ भाभी माँ। किंतु स्वामी के सामने भाभी माँ के स्थान पर देवी माँ क्यों कहते रहे? जैसे उनसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं उनकी होने वाली पत्नी या मेरा उनसे विवाह होने वाला है। नहीं नहीं भाभी माँ, जो सत्य है उसे भला कौन छिपा सकता है। मैं तो बस इतना चाहता था कि आप दोनों का परिचय उचित समय पर उचित प्रकार से हो। आपको समझ रही हूँ मैं। पुनः बातों में उलझा रहे हैं ना मुझे, किंतु मैं उलझने वाली नहीं। अब मुझे छोड़िए, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए, अन्यथा प्रभु को विलंब हो जाएगा। तो मुझे भी अपनी सहायता करने दीजिए। भाभी माँ को स्पष्ट और सीधा नहीं समझा सकता, कोई और उपाय ढूंढना होगा। किंतु मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपने क्यों रोका मुझे स्वामी को बताने से कि मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ? आपको लगता है ये इतना महत्वपूर्ण है तो आप स्वयं ही बता दीजिएगा, उसमें मैं भी आपकी सहायता करूँगा। कहीं प्रभु गणेश जी फिर से भाभी माँ के स्नेहवश भटक तो नहीं गए? आप जब उन्हें चंदन देंगी तभी सब कुछ बता दीजिएगा, और आप स्वयं नहीं कह सकेंगी तो मैं बता दूंगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? पोषक जी, हमें निकट जाकर गणेश जी को ऐसा करने से रोकना होगा।
प्रभु कार्तिकेय को अपना परिचय बताने के लिए निकल भी पड़ी है। अब प्रभु गणेश जी इन्हें कैसे रोकेंगे? मैं तो आपकी हर प्रकार से सहायता के लिए लालायित हूँ भाभी माँ, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। आप में और भ्राता में इतनी समानताएं जो है। समानताएं? कैसी समानताएं गणेश जी? जिस प्रकार आप सदैव निष्ठा और भक्ति से अपने कर्तव्य पर स्थिर रहती हैं, वैसे ही भ्राता अपने कर्तव्य से तनिक भी नहीं भटकते। आप दोनों ने एक समान यात्रा की, पंचभूत शिवलिंग के दर्शन किए, और आप दोनों का भक्ति भाव भी तो समान ही है। वो प्रभु के शिवलिंग की सेवा करते हैं और आप उनकी। हाँ, विचार करो तो बस एक भिन्नता है। भिन्नता है? क्या भिन्नता है? बताइए ना गणेश जी, किस प्रकार की भिन्नता है? नहीं, मैं जो कहूँगा वो आपको भाएगा नहीं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। फिर आपका कोई भी शब्द मुझे ना भाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और मैं उनकी भावी अर्धांगिनी हूँ, तो हमारी असमानताएं ज्ञात करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। तो संकोच ना कीजिए, बताइए मुझे गणेश जी। आपने प्रत्येक रूप से उनका साथ दिया है, किंतु अब क्या गणेश जी? भाभी माँ, अब जब वो मौन व्रत रखकर तपस्या में लीन है, तो आप यहाँ इतनी बातें कर रही हो? हाँ भाभी माँ, आप समझ गई। मेरे विचार से स्वामी के समान मुझे भी मौन व्रत रखना चाहिए, है ना? आपका सुझाव उचित है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। एक अर्धांगिनी का धर्म है कि वो अपने अर्धांग के प्रत्येक धर्म कार्य में उसका साथ दे। मैं होने वाली अर्धांगिनी हूँ तो क्या, मैं भी प्रण लेती हूँ। अब जब तक स्वामी अपने मौन व्रत से नहीं उठेंगे, मैं भी मौन व्रत का पालन करूंगी। वाह, प्रभु ने कितनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। सर्वथा सत्य कहा आपने मूषक जी। पूज्य गणेश जी, आप बुद्धि के देवता हैं, ये मुझे ज्ञात है, किंतु आज आपकी चतुराई पुनः देखकर मैं आपके आगे नतमस्तक हो गया। प्रभु, अब सब कुछ उचित हो गया है। अब ना भाभी माँ कुछ कहेंगी और ना ही विवाह की चर्चा होगी, तो अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, अब सब उचित प्रतीत हो रहा है। इधर भाभी माँ ने अपना मौन व्रत आरंभ किया है और उधर वीर बाहु भी महेंद्रपुरी में प्रवेश कर चुके होंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अंततः मैं यहाँ पहुंच ही गया प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस भयंकर द्वार को भेद के महेंद्रपुरी में प्रवेश कर जयंत और देवताओं को मुक्त कराने में सफल हूं। ये त्रिशूल का वार किसने किया? कौन हो? छिप कर वार कर रहे योद्धाओं को शोभा नहीं देता। साहस है तो सामने आओ और वार करो मुझ पर।
ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। तुम बिना मेरी अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अभी भी समय है, लौट जाओ। इससे आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। जाओ, अन्यथा तुम्हारा घोर अहित होगा। मेरा अहित तो तब कर पाओगी जब तुम मेरे सामने आओगी, और यदि केवल तुम्हें मुझे रोकना ही है तब भी तुम्हें सामने ही आना होगा, अन्यथा कायरों की भांति छिपकर बोलने से कुछ भी नहीं होगा। प्रभु कार्तिकेय के भक्त को देखकर कहीं भयभीत तो नहीं हो गई? मैंने कहा था इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है तुम्हें। एक भी पग यदि आगे बढ़ा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। जीवित रहना चाहते हो तो भाग जाओ मूर्ख। मां, मुझे आप पे कोई संदेह नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उसके पीछे अवश्य कोई कारण छिपा होगा, किंतु जो हमारे शत्रु को अपना भगवान समझती, उस द्रोही अजमुखी को आपने मुक्त कर दिया। क्यों? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पुत्र माया की माया को समझना इतना सरल नहीं है। तुमने सही समझा। मैं जो भी करूंगी उचित करूंगी। फिर इतना संदेह क्यों? यदि ये असुर जयंत को हमें भगवान मानने पे विवश नहीं कर पाए तो अजामुखी हमारा अगला अस्त्र बनेगी, जयंत की भक्ति को परास्त करने के लिए। किंतु वो हमारी सहायता क्यों करेगी? कारागार से मुक्त होते ही वो तो अपने उस भगवान कार्तिकेय की पूजा में लीन हो गई होगी, जिसकी कल्पना भी क्रोधित करती है मुझे। मन तो करता है उसका वो मुख जिससे वो कार्तिकेय का नाम लेती है, उस मुख को मैं सदा के लिए शब्दहीन कर दूं। असुर सम्राट, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। ये कार्य तो कोई भी कर सकता है। किसी को परास्त करने के लिए केवल बल नहीं, छल की भी आवश्यकता है। कौन है ये अजामुखी? एक नारी, एक पुत्री, एक बहन। बस इसी का लाभ उठाना है हमें। हमारी प्रेम की माया में बंध कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर जयंत को हमारी भक्ति का राग अलापने पर विवश कर देगी। बस हमें इसी योजना पर चलना है। कौन सी योजना माँ? कैसे चलना है उस पर? कहीं इस योजना का मेरे से तो कोई संबंध नहीं, और कहीं इसीलिए तो आपने मुझे मुक्त नहीं किया है। नहीं पुत्री, हम तो यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए ही हैं। आओ, आओ यहाँ, आओ यहाँ पुत्री अजामुखी। अपनी माँ के चरण स्पर्श नहीं करोगी? अपने भ्राता का आलिंगन नहीं करोगी? आओ पुत्री। तुम्हारा विश्वास किसी भी भगवान पे क्यों ना हो, पर हो तो तुम मेरी ही पुत्री ना। माँ हो तुम्हारी। एक माँ होकर
अपनी पुत्री को कष्ट कैसे दे सकती हूँ भला? वहाँ कारागार में जितना कष्ट तुम्हें हो रहा था, उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे यहाँ हो रहा था। मैंने उचित कहा ना पुत्र सुरापद्मन? हाँ हाँ माँ, सर्वथा उचित कहा है। मेरी दुलारी बहन उस कारागार में रहे और हम इस राजभवन का आनंद लें, उससे अधिक पीड़ा की बात एक भ्राता के लिए और क्या हो सकती है। जो अभी तक मुझे दुत्कार रहे थे वो अब इतना दुलार कर रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन कैसे हुआ? जो भी है, अपने परिवार से प्यार पाना तो सदा अच्छा ही होता है। मुझे नहीं पता ये सब सत्य है अथवा असत्य, किंतु मैं जैसी हूँ मुझे उसी रूप में स्वीकार करने से मैं अत्यंत आनंदित हूँ। और मुझे भी विश्वास है कि ऐसे ही आप जयंत को भी एक दिन मुक्त कर देंगे और प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का प्रभुत्व समझेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। प्रभु की प्रतिमा छाया में है, किंतु प्रभु पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। हे देवी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, किंतु आपके आदेश का पालन भी नहीं कर सकता। मैं अपने प्रभु को वचन देकर आया हूँ, इसलिए उनका कार्य संपन्न करने से पूर्व मैं कदापि नहीं लौट सकता। तो फिर उसके लिए आप मेरा वध भी कर दें तो वो भी मुझे स्वीकार है। फिर मेरी दया नहीं, मेरे क्रोध के भागी बनोगे तुम। जाने नहीं दूंगी। मुक्त होने का प्रयास करना होगा मुझे। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस विघ्न का अब मैं सामना कर रहा हूँ उसे दूर करने के लिए आपको साक्षात यहाँ आना होगा, तभी मेरी रक्षा संभव है, तभी मेरी रक्षा संभव है, तभी मेरी रक्षा संभव है। हे पुत्री देवसेना कर क्या रही? प्रभु कार्तिकेय अपने ध्यान में मग्न है, तो भाभी माँ कुशा धूप और बांस लेकर क्यों आ रही है?
विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे ही कुछ करना होगा। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्त की पुकार सुनकर वहां पहुंच गए हैं। गणेश, माता चामुंडा काली यहाँ कैसे? देवसेना के इस कार्य से कहीं देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के ध्यान में कोई भटकाव न उत्पन्न हो जाए। गणेश जी, ये देवसेना की पायल की ध्वनि तो बढ़ती ही जा रही है। गणेश जी, मूषक जी, ये गणेश जी कहां अदृश्य हो गए? ये कैसी समस्या है? विकट समस्या आते ही प्रभु गणेश जी अदृश्य क्यों हो जाते हैं? प्रणाम मां चामुंडा काली। प्रभु मेरी रक्षा के लिए इनका सामना करने के स्थान पर इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैं समझ नहीं सका कि आप हैं। हम पर कृपा कीजिए और हमें महेंद्रपुरी में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। पुत्री देवसेना जो भी कार्य कर रही है, उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के कानों तक पहुंचकर उन्हें बाधित न कर दे। मूषक जी, प्रभु गणेश जी कहां चले गए? क्यों जाने दूं मैं तुम्हें? भीतर जाने की अनुमति मैं तुम्हें क्यों दूं? आप दयालु हैं माँ, करुणामयी हैं। अपने भक्तों का अनुरोध आप कैसे ठुकरा सकती हैं माँ? संसार मुझे भयंकर मानता है। मेरे विकराल रूप को देखकर सभी भय से कंपित हो जाते हैं और तुम मुझे करुणामयी, दयालु पुकार रहे हो। संसार आपको देखने में दोष करता है क्योंकि वो आपके काली तत्व से अनभिज्ञ है।
तो क्या तुम्हें है परिचय मेरे तत्व का? उचित है। तो यदि तुम मेरे काली तत्व का उचित वर्णन सफलता पूर्वक करोगे तो मैं तुम्हें भीतर जाने की अनुमति दूंगी। किंतु यदि तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हें अभी यहाँ से लौटना होगा। मैं कदापि नहीं लौट सकता, इसलिए इस अवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे स्वीकार है माँ। कृपया मुझे अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन देने की कृपा कीजिए, तो मैं उसका उचित वर्णन करूंगा। माता महाकाली के स्वरूप को पहचानकर उनका वर्णन करना इतना सरल नहीं है। माता, सर्वप्रथम मैं आपके नाम के उचित अर्थ का वर्णन करूंगा। काली का अर्थ है काल, अर्थात समय, और काल सभी को समय के साथ निगलता रहता है। आकाश के समान आपकी अनंतता का प्रतीक है आपका नीला वर्ण, और जो अनंत है उसे कोई साधारण सीमित वस्त्र कैसे ढक सकता है? इसलिए आपको दिगंबरी कहा जाता है, क्योंकि आपका आवरण तो संपूर्ण अंतरिक्ष है। आपकी कटी में भुजाओं की माला शोभा पाती है, जो इसका संकेत देती है कि इन भुजाओं के बुरे कर्मों का समय समाप्त हो गया। आपके गले में शोभायमान मुंडों की माला ये बताती है कि आपने उनके बुरे विचारों पर नियंत्रण कर लिया है, और मृत्यु उपरांत उनकी आत्मा आप में समाहित हो जाती है। आपके मस्तक को सुशोभित करने वाला अर्धचंद्र इसका प्रतीक है कि आप ही जीवन दायिनी हैं। आपके श्वेत दंत सत्व के प्रतीक हैं, लाल जिह्वा रजस की, और आपका विकराल दिव्य रूप तमस का प्रतीक है। इसका अर्थ है तमस पर रजस से विजय पाई जा सकती है और रजस पर सत्व से। माँ, आपके वक्ष से सभी को पोषण मिलता है, और आपका भयंकर रूप जो दिखाई देता है वो इसका प्रतीक है कि माँ रूप में अंत और आरंभ सब आपसे ही है। माँ, आपकी दाहिनी ऊपरी भुजा निर्भयता की प्रतीक है, और निचली भुजा वरदान देने वाली है, अर्थात आप अपनी संतानों की रक्षा भी करती हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी। माँ, आपकी बाईं ऊपरी भुजा में आपका खड्ग अज्ञानता को नष्ट करता है, और आपकी बाईं निचली भुजा में मुंड अज्ञानी अधर्मी को दंडित कर उस शीश में रहने वाले अहंकार, अज्ञानता और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रभु महादेव का आपके चरणों तले होना, अर्थात शिव और शक्ति का सदैव साथ रहना ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करता है। शिव परम पावन सर्वोच्च चेतना स्वरूप हैं, तो आप माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा हैं। शिव और शक्ति के अद्भुत दिव्य संयोग के बिना कोई सृजन संभव नहीं, अर्थात शक्ति के बिना शिव प्रकट नहीं हो सकते, और शिव की चेतना के बिना काली गतिमान नहीं हो सकती। और माँ, जब आपका बायां चरण आगे होता है तो आप दंडित करने वाली वाम काली होती हैं, और जब आपका दाहिना चरण आगे होता है तो आप दक्षिणा काली होती हैं, जो वरदानी हैं। मैं तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हुई गणेश। ये तो मात्र एक परीक्षा थी।
क्योंकि सीमुख को दिए गए वरदान के अनुसार मैं भी कार्तिकेय के दूत की प्रतीक्षा कर रही थी। अब तुम यहाँ पहुँच गए हो वीरबाहु, तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकती हूँ। प्रणाम माता। चलिए वीरबाहु जी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये कैसा शुभ संकेत? देवी की प्रतिमा से तेज क्यों जा रहा है? यहाँ सभी दीपक क्यों बुझ गए? ये अंधकार क्यों छा रहा है यहाँ? महेंद्रपुरी जिनकी कृपा से सुरक्षित थी, वो अब यहाँ नहीं है। देवी चामुंडा यहाँ से प्रस्थान कर गई, किंतु कोई बात नहीं। यदि कोई यहाँ से भीतर प्रवेश कर भी गया, तो उसे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। उसे यही प्राण त्यागने पर विवश कर दूंगा मैं। किंतु मुझे ये सब माता को बताना पड़ेगा। आज माँ और ज्येष्ठ से इतना स्नेह पाकर मैं अति आनंदित हूँ। आनंदित तो अब हम होंगे जब तुम हमारा कार्य पूर्ण करोगी, उस जयंत को हमारे सामने झुकने पर विवश कर दोगी और तुम्हें ये ज्ञात भी न होगा। मैं पुत्री देवसेना को रोकूं तो कैसे रोकूं? यदि ऊंचे स्वर में मैंने कुछ कह दिया तो हमें प्रभु कार्तिकेय के ध्यान को भंग करने का कारण बनेंगे। नहीं नहीं वीरबाहु जी, ऐसे नहीं जा सकते हम। अस्त्र शस्त्र देखते ही सभी वहाँ सतर्क हो जाएंगे, युद्ध आरंभ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, युद्ध में व्यस्त हो गए तो ना आप जयंत तक पहुँच सकेंगे और ना ही उसकी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए अपने अस्त्र छिपाइए। हमें चतुराई के साथ ऐसे प्रवेश करना होगा जिससे किसी को हमारे वहाँ होने का आभास भी ना हो। उचित है प्रभु गणेश जी। बस अब मेरा कार्य संपन्न होने ही वाला है। प्रभु गणेश जी, शीघ्र लौट आइए, कहीं स्थिति और बिगड़ न जाए। लौट आइए गणेश, कहीं स्थिति और न बिगड़ जाए। अब मैं क्या करूं? वहाँ रहता हूँ तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ रहता हूँ तो वहाँ स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है। विघ्नहर्ता गणेश जी, शीघ्र लौट आइए शीघ्र। प्रभु, अंततः हम यहाँ पहुंच ही गए। कहाँ चले गए प्रभु?
सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब कोई भय नहीं है मुझे। प्रथम पूज्य के मार्गदर्शन में द्वार तक तो पहुंच गया। अब मुझे स्वयं आगे बढ़ना है, किंतु उनका सुझाव मानकर बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किए बिना ही जाना होगा मुझे। और उसके लिए एक ऐसे स्थान पर पहुंचना होगा मुझे जहां से मैं समूची महेंद्रपुरी को देख सकूं और सबसे सुरक्षित मार्ग ढूंढ सकूं। मिल गया, मुझे वो स्थान मिल गया, तो मुझे शीघ्रता से अपने अनुसार उचित चुनाव करने होंगे। किंतु गणेश ये भी नहीं जाते तो अच्छा होता। भ्राता तो बहुत क्रोधित हैं। और भाभी माँ को इसका भान भी नहीं। मेरी पायल की ध्वनि प्रभु का ध्यान भंग कर रही थी और मुझे इसका आभास भी नहीं था कि क्या हो गया मुझसे। नहीं, कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। भ्राता के क्रोध के कारण भाभी माँ का कोई अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अविश्वसनीय। ओहो, ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा देखकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ। आप इतना कठोर परिश्रम कर रही हैं, जो कोई सबल पुरुष भी करे तो थक जाए। ये तो अपार भक्ति, पूर्ण समर्पण का ही परिणाम है। इन्होंने आपको सूर्यदेव के ताप से बचाने के लिए इस छप्पर का निर्माण अत्यंत परिश्रम पूर्वक किया है। सर्वथा अद्भुत है आपकी ये परम भक्त। महान है, आपने पुनः रक्षा कर ली। सत्य, सर्वथा सत्य है। मुझे क्षमा करे प्रभु कि पायल से आपका ध्यान भंग हुआ, किंतु मेरा वो उद्देश्य नहीं था। मैं तो बस आपके विश्राम के लिए ये स्थान बनाना चाहती थी। भक्ति में मेरे लिए इतना कुछ किया तुमने, तो मैं तुम्हें क्या दूं? सरिता की कल कल मेघों का काजल, अम्बर
ये मेरे कारण इतनी आहत हो गई और मैं इसे ही अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने जा रहा था। जब हृदय में ऐसा भाव हो तो बात ना भी करें तो भी विचार एक समान ही होंगे। इनके विचारों से ऐसा लग रहा है कि दोनों के मध्य वार्तालाप ही हो रहा है। अच्छा है, यहाँ अब स्थिति नियंत्रण में है और भ्राता की संध्या आरती का समय भी हो चुका है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जाओ, जाकर जला दो सारे दीपक। सिंहमुखन, तुम यहाँ इतने चिंतित क्यों हो? कहो क्या बात है? माता, माता हमारी नगरी महेंद्रपुरी देवी चामुंडा काली द्वारा रक्षित नहीं रही। मुझे वरदान देते समय उन्होंने कहा था, तुम्हारी इच्छा स्वीकार करती हूँ, मैं वरदान देती हूँ, मैं महेंद्रपुरी की रक्षा करूंगी। किंतु जब महेंद्रपुरी के भविष्य को एक नवीन दिशा देने वाला एक दूत, उसका एक सच्चा भक्त यहाँ पहुँचेगा, मैं उसी दिन तुम्हारी नगरी छोड़कर चली जाऊंगी। महेंद्रपुरी का भविष्य परिवर्तित कर देगा। कौन है वो? मेरी नगरी है ये, इसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब मेरे अधीन है और मेरे पुत्रों के सिवाय ना इस पर किसी का अधिकार था और ना ही होगा। माया सुरासई की महेंद्रपुरी किसी देवी के भरोसे नहीं। चली गई तो उसे जाने दो। विश्वास रखो, अभी तुम्हारी माँ सुरासई जीवित है और वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना भली भांति जानती है। हाँ माँ, उसमें भला क्या संदेह, किंतु हमें सावधान होना होगा। इसलिए मैं अभी जाकर महेंद्रपुरी के कोने कोने को छनवा देता हूँ। यदि सच में किसी ने प्रवेश किया है तो वो आपके सामने होगा। नहीं सुरापद्मन, तुम असुर सम्राट हो, महेंद्रपुरी के प्रभु हो। ऐसी तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते। जाओ अपने पुत्र सुद्धमुखन को आदेश दो, वो ये कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। महेंद्रपुरी का कोई भी कोना उसकी दृष्टि से नहीं छुपा। जाओ उसे आदेश दो कि वो शीघ्र ये कार्य संपन्न करे।
बस इसके ऊपर अब पहुंच ही रहा हूं। अब मैं इस नगरी पर अपनी दृष्टि रख सकूंगा। अब एक क्षण में इनकी दिशा पलट जाएगी। अब मैं उच्चतम स्थान पर पहुंचा हूं। अब ये दोनों शूल मेरे नियंत्रण में हैं। मेरी और मेरे उल्लूक की दृष्टि चूक नहीं सकती। अद्भुत। महेंद्रपुरी की योद्धाओं में क्षमता भी है और योग्यता भी, किंतु गणेश जी के आदेश के अनुसार सर्वप्रथम मुझे गुप्त रूप से महेंद्रपुरी में प्रवेश करने का उपाय ढूंढना चाहिए। आश्चर्य, इस असुर नगरी में समृद्धि की कोई कमी नहीं। राजकुमार सुरमुखम, जयंत की सुरक्षा के लिए महेंद्रपुरी में किसी अज्ञात का प्रवेश हुआ है और असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन और माता सुरासई के अनुसार उसे ढूंढकर पकड़ने के लिए आप ही योग्य हैं और इसीलिए यह कार्य उन्होंने आपको ही सौंपा है। उन्होंने ये कार्य हमें सौंपकर कोई भूल नहीं की है। जयंत को बचाना तो दूर, उन्हें हमारा बंदी बनना होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ये असुर 2 बाधाओं को तो खंडित कर चुके हैं, अब तीसरी को करने वाले हैं। अर्थात 3 दिन बीत भी चुके हैं, अब 3 दिन शेष रह गए हैं। उसके बाद ये असुर जयंत पर आक्रमण कर चुके होंगे। नहीं, उससे पूर्व ही कुमार कार्तिकेय के दूत अथवा स्वयं कुमार कार्तिकेय यहाँ आकर जयंत की रक्षा कर लेंगे। किंतु इस स्थान का ज्ञान तो किसी को भी नहीं, तो फिर प्रभु कार्तिकेय उनके दूत यहाँ पहुंचेंगे कैसे? महेंद्रपुरी में जयंत और देवताओं को कहां बंदी बनाकर रखा होगा इन दुष्ट असुरों ने। अचंभित हूं मैं इस नगरी का धन धान्य देखकर, किंतु जो धन अधर्म से पाया जाता है वो उतनी ही शीघ्र खो भी तो जाता है। इस संपूर्ण नगर में इतनी गति है, किंतु वो एक कोना है जिसमें न कोई जा रहा है, न ही अधिक प्रकाश है, अर्थात कारागार वहीं कहीं होगा। और वो संकीर्ण मार्ग खाली लग रहा है, एक भी रक्षक नहीं है वहां, तो वहीं से जाना उचित होगा। देखा गणेश जी, आपके बिना भी मैंने भीतर जाने का मार्ग ढूंढ ही लिया। मैं तो यहाँ आ गया, किंतु वीर बाहु को वहाँ अकेला ही छोड़ आया।
दोनों मौन व्रत में हैं, अपनी पूजा के प्रति समर्पित हैं। इसलिए यहाँ से कहीं अधिक मेरी आवश्यकता अब महेंद्रपुरी में है। वीरबाहु से कोई भूल हो जाए उसके पहले ही मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आज पग पग पर संकट होगा। भावावेश में आकर जागरूक हुए बिना की गई सेवा ग्रहण करने वाले को सुविधा के स्थान पर उसके लिए बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।